दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम्हारी झोली में डालेंगे। तो जब आप देने लगते हैं तो आप किसको देते हैं? आप क्या परमेश्वर को आकाश में फेंकते हैं पैसे? आप जब परमेश्वर को पैसे देंगे, आप उसको दान देंगे तो आकाश में फेंकेंगे दान को? अरे परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दासों को, सेवकों को इसलिए खड़ा किया है कि कोई मेरे दास को एक गिलास पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा। तो दास लोगों को देने के लिए ही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। तो जब हम दास लोगों को देते हैं तो लोग आपके लिए भी अलग अलग रास्ते परमेश्वर निकालता है। लोग आपके जीवन में और भी ज्यादा उमड़ता धन डालेंगे। और वो कैसे भी हो सकता है, कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां कुछ अलग प्रमोशन मिल गया, आपकी जमीन से कुछ बड़ा खजाना मिल गया, आपके लिए आपका परिवार कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ लोग दोस्त ऐसे जो आपको बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो रहा है। तो परमेश्वर अपना तरीका अपनाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी शिक्षा भी देते हैं कि आप पास्टरों का सम्मान मत करो, पास्टरों को दो मत कुछ। जो लोग, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब हम देना सीख जाते हैं, आज मैं समृद्ध इसीलिए हूं कि मैंने, जब मैं विश्वासी था, मैं देने में विश्वास योग्य रहा। मैं आपसे कभी भी, मैं आपसे क्यों लेता हूं कभी? मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, मुझे व्यक्तिगत रूप से जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन मैं आपसे इसलिए लेता हूं। अगर मुझे आप 20 रुपए भी देते हैं तो मैं आप क्यों लेता हूं? क्योंकि मैं आपकी समृद्धि को रोकना नहीं चाहता। मैं आपकी उस समृद्धि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो समृद्धि अगर मैं नहीं लूंगा तो वो समृद्धि आपके जीवन में कैसे आएगी? मैं अगर आपके घर से एक गिलास कॉफी, चाय, पानी पीता हूं तो ये समृद्धि लाती है। मैं अगर आपके घर में जाता हूं, आपकी जमीन पर खड़ा होता हूं, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसका, अगर लोग ये आपको समझाने लगे कि पास्टर लोग तो आपके पैसे को खा रहे हैं, तो ये यानी इसकी शैतान कुछ खेल खेल रहा है आपके साथ। आपके जीवन में वो आशीष है चुराना चाहता है जो प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए आप, हमें ये जिम्मेदारी के साथ हमें समझना भी चाहिए कि हमें कैसे मैसेज सुनना चाहिए और कैसे मैसेज नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब का इस्तेमाल परमेश्वर भी कर रहा है और यूट्यूब का इस्तेमाल शैतान भी कर रहा है। अब आप कौन से ट्रैप में फंसते हैं? आप परमेश्वर के, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि जो कुछ भी सुने, आप कम सुने लेकिन अच्छा सुनिए। और जहां तक हो सके अपने अगुओं के संरक्षण में सुनिए। अगर आप कभी ऐसा कुछ सुनते हैं, तो अगर कुछ लगता है तो आप अपने अगुओं से, टीचरों से आप बात करिए कि ऐसा एक मैसेज सुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मुझदास की ओर से सलाम। एक बार क्या हुआ, मैं जब 11th में था, 89 की बात है, 89 की, जब मैं 11th में आया 10th के बाद में, तो मुझे पता चला वास्तव में पढ़ना क्या होता है, कैसे पढ़ता है। मेरे साथ एक जाठों का लड़का, जाट का लड़का था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते और अच्छे मित्र थे। सुबह मेरा संस्कृत का पेपर था और हम 10 बजे पढ़ रहे थे। अचानक मेरे बोला, मैंने बोला यार मेरी नींद आ गया, मुझे जगा देना। तो मुझे नींद आ गया और वो भी सो गया, मैं भी सो गया। और पेपर लगभग करके 7:30 बजे था और मुझे 7 बजे नींद खुली। तो मैं उसको लड़ने लगा, यार तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? लेकिन दरअसल मैं गलत था, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी नहीं, जिम्मेदारी मेरी है कि मैं, मुझे परीक्षा मुझे देनी है तो मुझे ही तैयारी करनी है, मुझे ही सतर्क रहना है। तो मुझे बताइए, जब हम पेपर देते हैं तो रिजल्ट तुरंत आता है कि भाइयों बहनों? हम्म। बाद में आता है। जब मैंने आज एग्जाम दी, तो कुछ समय लगता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो आज जो आप लापरवाही कर रहे हैं, आज जो आप यूं समझते हैं कि कुछ आलस्य में, कुछ लापरवाही में, और आप इस स्वर्गीय आत्मिक जीवन की परीक्षाओं को आप सहज ले रहे हैं, इसका रिजल्ट आने वाला है। याद रखिए, ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आज आपने पेपर दिया तुरंत रिजल्ट आ गया। तो आज जो आप लापरवाही और आलस्य में कुछ बातें जो चूक रहे हैं, उनका रिजल्ट जरूर आएगा, याद रखिए, उनका परिणाम जरूर आएगा। और मैं आपको, आप अच्छे विश्वासी हैं, आप प्यारे विश्वासी हैं, आप मेरे अच्छे बहन भाई हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपको सच सच बताता रहूं कि हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ हम कमजोर हैं। मेरा सिर्फ यहां आना है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जैसे ट्यूशन क्लास थोड़ी ले रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको, मेरा भाई 1 घंटे का टाइम है और चलो मेरा काम तो ट्यूशन पढ़, मेरे मुझे कोई मतलब नहीं आप सीखते हैं नहीं सीखते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। सचमुच में
आपका अगुआ एक पास्टर, एक पिता की तरह होता है, जो आप चिंता करता है सिखाने बाद में क्या सीखा है या नहीं सीखा है, या चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या करता है, उसके बाद भी वो वॉच करता है। अब जब मैं आया आपके बीच में, देखिए, हम अच्छे विश्वासी हैं, मजबूत विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, और हमारी चूक रिजल्ट, उन चूकों का रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा, है ना। तो अभी रिजल्ट नहीं आया, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनका रिजल्ट आने वाला है, याद रखिए। आप समझौते के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, अगर जिस पेपर में चूके, उसका रिजल्ट खराब आएगा, उसका परिणाम आएगा, जरूर आएगा। और अच्छा अच्छा पेपर नहीं दिया तो उसका परिणाम खराब भी आएगा, और वो आएगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आप ऐसे ही निश्चिंत नहीं बैठे रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आएगा उसके लिए भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा, आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ चूक किया, मैं कहाँ चूक गया हूं। तो उस क्षेत्र में आपके लिए एक मौका है, प्रभु अनुग्रह का समय, दया का समय। देखिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया दिया जाएगा। जाए। आप देते हैं क्या? प्रश्न, एक सवाल ये है नया, आप देते हैं क्या? आप गरीब, निर्धन, कंगाल, बेरोजगार, निराश, आलसी, कमजोर, प्रेम विहीन, अशांति में, ये सब क्यों आपके जीवन के अंग हैं? इसका कारण हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, लेकिन फिर से हम नए कुछ बातें ऐड कर रहे हैं इसमें। आप देते हैं क्या? देते हैं, आप देते हैं क्या? इस सवाल में दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं। आप देते हैं क्या? आप देते हैं क्या? आप सिर्फ सोचते हैं कि हमारा पास्टर आएगा चर्च में, हम दान दशमांश देंगे, उससे समृद्ध हो जाएंगे। नहीं होंगे समृद्ध, सिर्फ उससे समृद्ध नहीं होंगे आप। सिर्फ चर्च में देने से या पास्टरों को देने से समृद्ध नहीं होंगे आप। धन देने से समृद्ध नहीं होंगे आप। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने अपने घरों को देखिए। जितने भी आप लोग हैं, आप अपने घरों को देखिए, और आप उन घरों के आधार पर आप जान सकते हैं कि हम अपने घर को कुछ जो चाहिए, जो घर को चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम पीछे हैं, हम उन्नत नहीं हैं, हम गरीबी और कंगाली में जा रहे हैं। क्योंकि जब हम जिसको जो चीज देते हैं वो वापस हमको रिटर्न करता है। आप अपने घर को कुछ चीजें नहीं दे रहे। कुछ भाई बहनों के घर ऐसे हैं जो वर्षों से कलर नहीं हुआ है, टी प्लास्टर छूट रहा है, या आप उनकी साफ सफाई नहीं करते हैं, अस्त व्यस्त रहता है घर, कहीं सीलन आ रही है। आप घर को नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपका घर आपको अमीर नहीं बना रहा। आप सिर्फ जेब में से, पर्स में से, पास्टर के चर्च में जाकर आप वो देना काफी नहीं है। मैं आपको ये सिखाना, ये परमेश्वर ने मुझे बताया आज। आप खेतों को देख, खेत एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब आप खेत में, मान लीजिए खेत में आपने 3 साल से खाद का एक दाना नहीं डाला है, तो फसल कितनी आएगी? आप खेत की चारों तरफ से सुरक्षा नहीं करते हैं, लोग काट रहे हैं आपके खेत को, और घास उगी हुई है, आप सही तरीके से जोत नहीं दे, तो खेत आपको कितनी फसल देगा? इसलिए अगर आपको फसल लेनी है तो खेत की सुरक्षा करनी पड़ेगी, खाद बीज अच्छी तरह देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और फिर देखिए वो वही खेत आपको डबल देगा। जो आपके पड़ोसी हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं? कभी सोचा आपने? आपको आप इसलिए समृद्ध नहीं हो रहे हैं, आप इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं, आप इसलिए लोकप्रिय नहीं हो रहे क्योंकि आप अपने पड़ोसी को कुछ नहीं दे रहे। आप उसको एक मुस्कान भी नहीं देते हैं, एक छोटी सी मुस्कान, छोटी सी बात, वो आप नहीं करते। आपका पड़ोसी भी मुंह फेरता है, आप भी मुंह फेरते हैं। अच्छा, जो जो लोग अपने शरीर की केयर करते हैं, जो अपने शरीर की केयर करते हैं, वो लोग विश्व सुंदरी और मिस्टर वर्ल्ड बन जाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? जो जो परमेश्वर ने आपको शरीर दिया ना, उसकी भी आप केयर नहीं कर रहे हैं। आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, जवानी में कमर दर्द होती है, कंधे दर्द होते हैं, आपका दांत दर्द होता है, आप अपने आप को भी नहीं दे रहे। आप यानी आप देना ही नहीं जानते कि कब कहां देना है।
आप, अरे सोचिए, आप जवान हैं अभी और अभी आप बुढ़े लोगों की तरह रहते हैं आप। आपको आपका शरीर कैसे रिटर्न करेगा गिफ्ट? आप अपने अपने आप को ही नहीं देना जानते तो दूसरों को क्या दे सकते हैं आप? बच्चों को क्या दे रहे हैं आप? जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप हैं, या कलीसिया में जो अगुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो बच्चों को क्या दे रहे हैं? आप बच्चों को जो देना चाहिए वो चीज नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप अभी गरीब हैं। आप, आपके जीवन में वो नहीं आ रहा जो आशीष आनी चाहिए। आप कलीसिया को क्या दे रहे हैं? सोचिए, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। किसी एक चीज से समृद्ध नहीं होंगे आप कलीसिया को भी उतना ही आपको महत्व देना पड़ेगा जितना आप अपने आप को देते हैं, अपने घर को देते हैं, अपनी खेतों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने माता पिता को, उतना ही महत्व आपको कलीसिया को देना पड़ेगा। आपने कलीसिया को क्या दिया है ये बताइए? आपने अभी तक अपनी कलीसिया को दिया क्या है? ये सोचे कलीसिया ने आपको क्या दिया है। आपके चर्च ने अभी तक आपके जीवन में क्या कुछ दिया है? और फिर आप सोचिए मैंने क्या दिया है चर्च को। आपको पता चल जाएगा कि आप गरीब क्यों हैं, आप पीछे क्यों हैं, आप निर्धन क्यों हैं, आप उन्नति क्यों नहीं, आप आपके अंदर वो सारी चीजें गड़बड़ी क्यों। एक दूसरे विश्वासी को क्या दिया आपने? आपके पास्टर को, आपके अगुए अगुए को आपने क्या दिया? आपका पास्टर आपके लिए क्या देता है वो आप सोचिए, और फिर हमने उसके लिए क्या किया है वो आप सोचिए। दोनों में पता चलेगा कि हम इसलिए निर्धन हैं, इसलिए हम पीछे हैं, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम दे नहीं पा रहे। और फिर आता परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को आपने क्या दिया? परमेश्वर स्वर्ग ले जाने के लिए आपकी आपके लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर? तो कहां देना है वहां हम नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे फील्ड बताए हैं, आप तैयारी कीजिए उन फील्डों की। मैंने आपको इसीलिए, ये परमेश्वर ने मुझे बताया है कि आप सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं कि हमारा अगुआ आया, पास चर्च में गए तो हमने वहां दिया। पैसा नहीं, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलने वाला। आपको जो भी मैंने बताया ये पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिखाए गए हैं, चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, पीछे खींच रही हैं, क्योंकि आप अभी भी कंगाली में जी रहे हैं। हालेलुया। अब देने का मतलब क्या होता है? जब मैं पूछा परमेश्वर देने का मतलब क्या होता है, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ मेरे हृदय में दिया, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देने का जो मूल अर्थ है वो है सींचना। सींचना। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो उससे प्यार करते हैं, बड़े प्यार से एक पौधे को, छोटे से पौधे को लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, कीमत चुकाते हैं उसके लिए भी, और फिर अपने बहुत ही, आप सोचते कहां लगाऊं कहां लगाऊं, फिर घर के आंगन के बीचों बीच या खेत की ऐसी जगहों पर जहां लंबे समय तक कोई उसको डिस्टर्ब, ऐसी जगह उस पौधे को लगाते हैं, और फिर आप रोज उसमें पानी डालते हैं, रोज पानी डालते हैं। सींचना। पवित्र आत्मा ने मुझे एक शब्द सिखाया, देने का मतलब है सींचना। क्या आप सींचना जानते हैं, सींचना चाहते हैं अपने जीवन में? देना एक बार नहीं है, सींचने का मतलब लगातार करना होगा जब तक वो खुद फल ना देने लग जाए वो चीज। आप अपने कलीसिया को तब तक सींचते रहो, एक विश्वासी को तब तक सींचते रहो, सुसमाचार को तब तक सींचते रहो जब तक वापस उनसे फ्रूट ना आने लगे, तब तक सींचना चलता रहता है। अभी हमारे गांव में मौसमी का पेड़ लगा है, चीकू का पेड़ लगा है, और अमरूद का पेड़ लगा है, और फल देते हैं, लेकिन हम नहीं रहते इसलिए पानी भी नहीं देते। कौन देगा? तो मैंने देखा एक बार, हम जब कोरोना के टाइम में थे तो मैंने लगातार रोज पानी देता था, भर भर जाता था। तो उसके इतने बड़े बड़े वो आए, वो मौसमी, कल्पना नहीं कर सकते, बाजार में मैंने कभी नहीं देखी। और हमने हमने एक पेड़ से हमारे सारे रिश्तेदारों को जो भी आते थे, हमने 10 किलो 20 किलो ऐसे लेकर कट्टा भर गया, सबको दिया। अभी वही पेड़ है, लेकिन सींच नहीं रहा है कोई उसको, तो उसमें फल नहीं आ रहा। ऐसे आते नींबू जैसी मौसमी आती है। चीकू का पेड़ है लेकिन खाने लायक नहीं, क्योंकि पानी नहीं दिया जा रहा।
इसलिए लगातार आपको सींचना पड़ता है। देने का मतलब है सींचना। तो क्या आप दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि सींचते रहो तो तुम्हें भी सींचा जाएगा। दूसरा, पवित्र आत्मा, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब? फिर पवित्र आत्मा मुझे कहा उसके लिए परिश्रम करना, मेहनत करना। देने का मतलब है मेहनत करना, परिश्रम करना। क्या आप परिश्रम करने वाले लोग हैं? अपने शरीर के लिए आपने परिश्रम किया है, अपने खेत के लिए परिश्रम किया है, आपकी चर्च के लिए परिश्रम किया है, आपके पास्टर के लिए परिश्रम किया है, अपने परमेश्वर के लिए परिश्रम किया है क्या? आप अपने बच्चों के लिए परिश्रम करते हैं क्या? आप अपने घर के लिए परिश्रम करते हैं क्या? कुछ बातें कभी कभी देखिए, जब आपका अगुआ, आपका पास्टर जब बार बार कहे कोई बात को, तो ये समझ लो कि एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा आपको आपको सलाह दे रहा है। मैं जब बार बार ये बात कर रहा हूं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि इस मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है, आपको समृद्ध बनाना चाहता है, लेकिन उनके तरीके परमेश्वर के हैं। आप अपने तरीकों से देंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं जब इधर अभी राजस्थान ट्रिप में था, मैंने अपने प्रिय परिवार के साथ कहीं में होल्ड किया, मैंने बोला आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। घर को, आपका घर आपको गरीब बना रहा है। बहुत सारे बहन भाई चर्च में आते हैं तो लगता है अच्छी ड्रेसिंग वगैरह बढ़िया, अच्छे हैं, हमारी बहनें अच्छी तरह आते हैं, अच्छी समृद्ध होंगी, लेकिन जब हम घर पर जाकर देखते हैं तो गरीब मिलते हैं वो। हालेलुया। घर आपको गरीब बना रहे हैं, याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। देने का तीसरा अर्थ, समय निकालना। क्या आप समय निकालते हैं? अगर प्रभु के दास लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, परमेश्वर आपके जीवन में आता है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि आप भले ही ना आए, परमेश्वर आपके घर में बिना बुलाए भी आता है। हालेलुया। आप जीवन में जब परमेश्वर ने आपको जो अगुए और जो पास्टर दिए हैं, उनको विशेष सम्मान देना चालू कर दो। इसलिए आप गरीब हैं क्योंकि आप सम्मान नहीं देते उनको, परमेश्वर के जैसे आप उनको प्यार करो। अगर वो परमेश्वर के जैसा जीवन जीते हैं तो आपको परमेश्वर के जैसा प्यार करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप गरीब बनेंगे। जब आप दास के रूप में आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको व्यक्तिगत रिश्ता बनाकर आप उसको तौहीन मत करिए, आप उनको कमजोर, आप उनकी इस तरह नहीं, संसार की दृष्टि से नहीं देख सकते आप उनको। अगर आप संसार के रिश्तों के साथ उनको तुलना करते हैं तो आप अपने आप को गरीब बनाते हैं। मैं आपको कुछ वचन दिखाता हूं, पढ़िए। लूका 6 अध्याय के 38 से आगे पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब जो तुम कोई मेरा मेरे कहना नहीं मानते हो, यीशु मसीह बात करा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो? जब परमेश्वर ने जिस अगुए को, जिस पास्टर को आपके जीवन में रखा है, आप उसका कहना नहीं मानते हैं तो क्यों मेरा पास्टर, मेरा मेरा अगुआ क्यों कहते हो आप उसको? नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप परमेश्वर की मानते हो? क्यों कहने, जब परमेश्वर कहता है तो उसको अनुसार चलना पड़ता है। आगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। सुनकर हम्म नहीं मानता हुआ उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आमीन। हम्म। जो सुनकर नहीं मानता, दो चीजों पर ध्यान दीजिए, दो चीजों पर ध्यान। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? सिर्फ दिखाने के लिए? आपको अगर अपने
अपने प्रभु को प्रभु मानना है, यीशु मसीह को सचमुच में परमेश्वर मानना है, तो उसके चेलों को भी, उसके दासों को भी उसके जैसा सम्मान करो। और जब अपने अगुओं को अगुए कहते हो तो उसकी बातें मानो जो वो कहता है। और जब तुम कहना नहीं मानते हो तो तुम किसके समान हो? परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया, बिना नींव के घर बनाए हैं, और जब वह धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। नहीं मानने के परिणाम बहुत बुरे हैं, याद रखिए। आप हर आप जब आप परमेश्वर की कोई भी चीज को सामान्य नहीं ले सकते। प्रभु के वचन को, प्रभु के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को आप नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्वर्ग के राजदूत हैं, याद रखिए। विमला बहन ने मेरे से पूछा, भैया क्या करें? मैंने बोला, बहन वचन में क्या लिखा है तुम सब जानते हो, बार बार क्यों पूछते हो हमसे? अगर हम नहीं जानते हैं तो, लेकिन क्या पास्टर से आप ये सुनना चाहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, ऐसा सुनना चाहते हैं? विमला बहन, मेरी बात ऐसी हुई थी ना आपसे? यस। तो आप जब सब जानते हैं, वचन को जानते हैं, आपका आपका अगुआ आपको ये सब सिखाता है, फिर जब जरूरत पड़ती है तब फिर से पूछते हो, भैया ऐसा हो रहा है क्या करें? क्यों पूछते हो? क्योंकि आप मानते नहीं हो, और उसके बावजूद ही आप ऐसे काम करते हो, वही काम करते हो जो आपको मन को भाता है। मैं इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि एक आत्मिक पिता हूं, इसलिए मैं चिंता करता हूं आपकी, कि आप नाश ना हो जाएं, आप खत्म ना हो जाएं। इसलिए वचन कहता है, तुम नहीं मानते हो इसलिए तुमने अपना घर चट्टान पर नहीं मिट्टी पर बनाया है, और जब हवा लगेगी, जब तूफान, इसलिए मैंने कहा रिजल्ट आने वाला है। जो आपने परीक्षा में गड़बड़ी की है, जो देना चाहिए था पेपर, उसका रिजल्ट बाकी है। आप उसके लिए भी तैयार रहिए, अभी भी मौका है। दूसरा, देने का मूल अर्थ क्या है? दूसरा, एक चौथा अर्थ बताया परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, प्रेम को व्यवहारिक रूप से करना, प्रेम को व्यवहारिक रूप से प्रकट करना। प्रेम सिर्फ ये नहीं है आई लव यू। प्रेम देने का मतलब क्या है? प्रेम को प्रकट करना। परमेश्वर अगर इतना ही करता, मेरे बच्चों में तुमसे प्यार करता हूं, चिंता मत करो, तुम बच जाओगे सब, मैंने एक व्यवस्था को दे दिया है। आप बच्चे के व्यवस्था से, कोई व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पाया। पूरा पुराना नियम में देख लो, व्यवस्था व्यवस्था हम कभी पूरी नहीं कर पाए, तो परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए? आपके लिए बलिदान कर दिया। प्रेम को प्रकट करना पड़ता है, व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप में लाना पड़ता है। प्रेम देने का मतलब है ये, प्रेम को व्यवहार में लाना, ये है देना। हालेलुया। प्रेम, जैसे ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया, क्रूस पर मर गया, कब्र में से 30 दिन जिंदा हुआ, आज भी हमारे लिए स्वर्ग में बिचवाई करता है, और फिर से हमको लेने के लिए आ रहा है। इसका मतलब वो कर रहा है, प्रेम कर रहा है, दिख रहा है, होता दिख रहा है। हालेलुया। आपके जीवन से प्रेम प्रकट होता दिख रहा है क्या? बातों में तो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन प्रेम कहीं होता नहीं दिखता है। अच्छा, सुलेमान को परमेश्वर ने क्यों उसको दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाया? बुद्धिमान तो बनाया ही बनाया, लेकिन दुनिया में जब सुलेमान को आशीष दिया, ना तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ इस धरती पर जो सुलेमान के जैसा संपन्न था। क्यों बनाया? मुझे एक बात बताइए। जानते हैं इसका रहस्य? जानते हैं क्या? आप आप धनी तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो वचन कहता है वो नहीं करते। कोई भी आप समझते हैं इस बात को, सुलेमान क्यों संपन्न बना, क्यों धनी था? ऐसा दुनिया में आज तक हुआ भी नहीं है ऐसा कोई धनी, बताइए। कि कोई योग्यता नहीं थी इसमें, सुलेमान कुछ भी नहीं था, सुलेमान की अपनी योग्यता पर वो धनी नहीं बना।
दाऊद ने अपना सारा खजाना, व्यक्तिगत खजाना दे दिया था परमेश्वर के लिए, पता है आपको? जब परमेश्वर का मंदिर बन रहा था, तब दाऊद ने अपना पूरा धन, इतना धन था, दाऊद खुद एक बड़ा राजा था, उसने सारा धन परमेश्वर को दे दिया। और परमेश्वर ने उसको इतना, उसके बच्चे को इतना धनी बनाया कि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक माई का लाल जो उसका उसके जैसे धनी बन सके। तो कीमत चुकानी पड़ती है। आपको अगर हिला हिलाकर आशीष लेनी है तो हिला हिलाकर देना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताऊं बाइबल के अनुसार। देखिए, अब हम देने के लिए हम बाइबल के संदर्भ में जाएं, ये तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, जो मैंने आपको बताया। बाइबल में और प्रभु क्या कहता है, देखिए, बाइबल में हम ज्यादातर देखते हैं तो बाइबल कौन सी भाषा में लिखी गई है? पुराना और नया नियम। हम्म पुराना नियम कौन सी भाषा में लिखा गया है? ओल्ड टेस्टामेंट है जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। अब दोनों में ही कुछ बातें देने के बारे में बहुत सारा ज्यादा है, लेकिन यूनानी भाषा में एक शब्द है दिदोमी, DIDOMI। उसका मतलब है दिया या देना। इसका अर्थ है केवल धन का दान नहीं, बल्कि उदारता, क्षमा, दया, निस्वार्थ प्रेम को लगातार बांटना, लगातार बांटना। और नए नियम में जो है, ये पुराने नियम में नातान एक शब्द है, NATAN, नातान। ये हिब्रू शब्द जिसमें लेने वाले के साथ साथ देने वाला भी समृद्ध होता है। इसमें क्या है? लेने वाले के साथ, नातान का मतलब है लेने वाले के साथ देने वाला भी समृद्ध होता है। अब हम वचन से देखते हैं, क्या बाइबल में जो वचन लिखे हैं उनको किस संदर्भ में देने के लिए लिखा गया, किस संदर्भ में? उत्पत्ति 1 का 29 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे लिए भोजन के वो लिए सब है। मैंने आमीन। तुमको दिए हैं। तो देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी धरती पर छोटे छोटे बीज हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब मैंने तुम्हें दिए हैं। अब यहां देने का परमेश्वर दे रहा है, तो देने का मीनिंग क्या निकलता है? जीवन के लिए प्रबंध करना, जीवन के लिए आयोजन करना, यानी परमेश्वर खुद मनुष्य के लिए एक आयोजन करना है जीवन भर के लिए। तो देने का मतलब यहां क्या निकल रहा है? जीवन के लिए, जो हमारा जीवन है। तो क्या हम किसी के जीवन के लिए प्रबंध करने वाले बनते हैं? अगर कोई एक पिता अपने बच्चे के जीवन के लिए प्रबंध करने वाला नहीं बनता, तो देने वाला नहीं है। ये परमेश्वर का गुण है। अगर हम जो कलीसिया के लोग हैं, अगर आपका पास्टर आपको वचन में आपको देने वाला नहीं है, तो असली परमेश्वर का उसके अंदर कुछ, पवित्र आत्मा की ओर से शायद, मुझे नहीं लगता कि अगर वचन नहीं सिखाता आपका पास्टर वचन में मजबूत नहीं करता है, तो वो पास्टर के बारे में नहीं जानता तो वचन के अनुसार देने वाला है। उत्पत्ति 1:29 के अनुसार। तो हमें कलीसिया में हमको ऐसा बनना है कि हम जीवन के लिए प्रबंध करने के लिए, प्रावधान करने के लिए, जो जीवन, यानी अब इसको कैसे समझे इस वचन को? जब एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, तो ऐसे हमें कैसे करना है? कलीसिया के लिए क्या करना है हमको? एक परिवार पड़ोसी के लिए क्या करना है? एक हमारे पत्नी के लिए क्या करना है? पति के लिए क्या करना है? बच्चों के लिए, उनके लिए प्रावधान करना है, व्यवस्था करना है। ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है, होता दूसरों के लिए। भजन संहिता 127 का 3 परमेश्वर इसी बाइबल से सिखाना चाहता है आपको। आप अपने अर्थ मत लगाइए। प्रभु जो सिखाना चाहता है, प्रभु ने जो देने का मतलब निकाला, वही हमको निकालना पड़ेगा। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग, ये क्या है? आशीष, लड़के आशीष और एक उपहार, गिफ्ट के रूप में। तो हमें भी लोगों को, कलीसिया को, पड़ोसी को, देश को, समाज को और हर एक व्यक्ति को आशीष बनना है। और उन्हें गिफ्ट और उपहार का मतलब क्या? फ्री। उसकी कीमत नहीं लेनी हमें, फ्री। परमेश्वर ने आपको फ्री गिफ्ट कौन कौन से दिए हैं?
अरे आप सांस लेते हैं, उजाला, सूरज का उजाला लेते हैं, पानी पीते हैं, ये सब फ्री गिफ्ट है। हम्म? तो आप क्या फ्री गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों के लिए आशीष बनना चाहते हैं? ये आपको देने का सिद्धांत समझना पड़ेगा। जब ऐसे आप देने लग जाएंगे तो आप और भी प्रभु इतना समृद्ध बनाएगा कि आप आज एक व्यक्ति को दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10,000 को देने लगेंगे, फिर आप 10,000 में विश्वासी होंगे तो आप 1 करोड़ लोगों को देने लगेंगे। ये सिद्धांत है, सीखना पड़ेगा आपको। निर्गमन 20 का 12 पढ़िए। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। जिसमें जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। तो जो परमेश्वर तुझे देता है उसमें बहुत दिनों के रहने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है। क्या करता है? तो अपने माता और पिता का आदर करना। अगर तू अपने माता और पिता का आदर नहीं करता तो तू भटकने वाला व्यक्ति हो जाएगा, तू भटकने वाला विश्वासी हो जाएगा। आज इस कलीसिया में, कल उस कलीसिया में, कल वहां गया, कल यहाँ गया। आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। आप आर्थिक क्षेत्र में स्थिर नहीं, कल वहां कंपनी में काम किया, परसों वहां किया, कल खेत में मजदूर किया, परसों नरेगा में काम किया। आप अलग अलग ऐसे भटकने वाले बंजारे बन जाएंगे अगर आप अपने माता और पिता का आदर नहीं करते हैं। तो आप यहां क्या है, यहां जो अर्थ निकलता है देने का, यानी प्रतिज्ञा और एक अधिकार देना। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऊपर अधिकार नहीं देता है, एक पत्नी अपने पति को अपने ऊपर अधिकार नहीं देती है, या एक पति अपने पत्नी को अपने ऊपर अधिकार नहीं देता है, या बच्चे अपने माता पिता को अधिकार नहीं देते हैं, या आप अपने पास्टर को अपना अधिकार नहीं देते हैं, या कलीसिया को आप अपने अधिकारी नहीं मानते हैं, तो आप भटकने वाले बंजारे बनेंगे। चलो हम नए नियम में देख लेते हैं। यूनानी भाषा में डिडोमी बोला गया है, डिडोमी। यूहन्ना 3 का 16 देखिए, क्या वचन लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र दे दिया। ये देना है ना, इसमें सर, इस वचन में देना है कि नहीं है? परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो इस वचन के द्वारा देने का मतलब क्या निकल? पूरा प्रेम, पूर्ण प्रेम और बलिदान आपको करना पड़ेगा। देना, यही हम सिखा रहे हैं आपको। देना पैसा नहीं होता, सिर्फ पूर्ण प्रेम, अपनी कलीसिया से पूर्ण प्रेम, जान देने तक, प्राण देने तक आपको विश्वास होना पड़ेगा। अपने अपने पास्टर के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, हर एक के लिए आपको सिद्धांत देना पड़ेगा। पूर्ण विश्वासी, पूर्ण प्रेम, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मुंह मुंह पर बोलने के लिए प्रेम नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे पिता परमेश्वर ने प्रिय बेटे को हमारे लिए दे दिया, वैसे ही हमें भी बलिदान, क्रूस पर बलिदान होने की तरह हमें भी बलिदान होना पड़ेगा, पूरा प्रेम देना पड़ेगा। प्रेम एक जैसा होता है, प्रेम बदलता नहीं है, झुंझलाता नहीं है। क्या हम ऐसे हैं? हमारा हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। तो आप समृद्ध इसलिए नहीं होते हैं कि आप पूर्ण प्रेम नहीं करते हैं अपनी कलीसिया से, पूर्ण प्रेम नहीं करते हैं, या आप बलिदान नहीं करते हैं अपने आप को। हालेलुया। मत्ती 7:7 पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना और देना दोनों एक है। नातान जो शब्द है हिब्रू भाषा में एनटी है। नातान का मतलब क्या है? तो ये मांगना और देना एक ही है। आपको अलग अलग लगेगा कभी कभी। लूका 6:38 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दिया करो तो दूंगा, तो मुझे भी दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में इसका मतलब क्या अर्थ निकलता है? उत्तर दो, यानी किसी को दो और अनुग्रह करो। तो अनुग्रह और आपको उत्तर देना सीखना पड़ेगा। देने का मतलब है उत्तर देना। उत्तर देने का मतलब कुछ व्यवहारिक रूप से देना। रोमियो 6:23 पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान, वरदान जो शब्द है वो देना है। परमेश्वर के वरदान, जो वरदान लिखा है ना अभी आपके,
ये वरदान है, दे परमेश्वर की ओर से मुफ्त गिफ्ट उपहार है। तो आपको मुफ्त में आप जब देते हैं तो उसकी कीमत लेने के लिए ना सोचें। आप ये मन से ना कि मैं परमेश्वर को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, चर्च में एक इतना दे रहा हूं तो मुझे 10 गुना वापस मिलेगा। ऐसे जब इस स्वभाव से आप देंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। आपका स्वभाव अंदर से कैसा आना चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट, वरदान होना चाहिए। कभी आपने दिया वापस हम हम जब ये सीखते हैं परमेश्वर दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो झट से, इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए देने लगते हैं, अरे हम दान दशमांश देंगे तो परमेश्वर और भी धनी बनाएगा। नहीं बनाएगा परमेश्वर धनी आपको, अगर आप इस तरह सोच के देते हैं तो। इस स्वभाव से कभी भी आप धनी नहीं बनेंगे। इस स्वभाव से आप कभी भी उदार नहीं बनेंगे। इस स्वभाव से आप कभी भी प्रेमी नहीं बनेंगे। अगर आप लेने की सोचते हैं पहले, आप आपके दिल में, क्योंकि परमेश्वर दिल को परखता है, आपका स्वभाव अंदर से क्या है। जब आप जिस स्वभाव से, नहीं मैं उससे इसलिए प्रेम करूं कि वो भी मुझे प्रेम करे, नहीं। अब जो लास्ट हम लगातार जिस वचन में बात करें उसमें भी ये लिखा है, लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो यहां दिया जाएगा लगातार। हम इस वचन को मैं और गहरे दिखाता हूं, लूका 6:38 में। देखिए, हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा हमने लोग के बारे में चर्चा किया बहुत सारा, है ना। लोग लोग यानी परमेश्वर के यहाँ कोई रिजर्व बैंक नहीं है। परमेश्वर छापता नहीं है नोट, डॉलर नहीं छापता, वहां से नहीं मिलेगा पैसा। इसलिए परमेश्वर लोग सब, यहां जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर लोगों के द्वारा आपके जीवन में उमड़ता सोता बनेगा। लोग आपके जीवन में आशीष देंगे। अभी मैं व्हाट्सएप पे कभी कभी कैसे देखो, जब तक हम वचन में मजबूत नहीं होते, मैंने भी एक किसी प्रभु के दास की एक किताब पढ़ी थी, तो पास्टरों पर ज्यादा क्वेश्चन सवाल उठा रहे थे वो। तो उस समय मुझे सही लगने लगा कि ये सही बोला। आज भी मैं एक मैसेज देख रहा था, तो उसने बोला कि भाई पास्टर के लिए जो नियम है वो विश्वासियों के लिए नियम क्यों नहीं? जब पास्टर कोई गाड़ी खरीदता है तो पूरी कलीसिया मिलकर इकट्ठे करती है पैसे, पास्टर को गाड़ी देती है। पास्टर को मोबाइल खरीदना है तो पूरी कलीसिया मिलकर पास्टर के लिए उपलब्ध कर। तो कोई विश्वासी जब कुछ जरूरत पड़ती है उसके लिए क्यों, पास्टर के लिए नियम अलग क्यों और विश्वासी के लिए नियम अलग क्यों? जो कमजोर विश्वासी हैं, जो मजबूत नहीं है, वचन को नहीं समझते हैं, वो बहुत सारे लोग इस पास्टर के, मुझे नहीं लगता वो पास्टर है या नहीं, कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना था। तो मुझे बड़ा अफसोस, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की शिक्षा को कैसे शैतान कैसे तोड़ मरोड़ कर बात करता है। वो व्यक्ति पास्टरों के विरोध में नहीं बोला, दरअसल वो व्यक्ति परमेश्वर की समृद्धि को आने में रोक रहा है, विश्वासियों के पास आने में। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम्हारे झोली में डालेंगे। तो जब आप देने लगते हैं तो आप किसको देते हैं? आप क्या परमेश्वर को आकाश में फेंकते हैं पैसे? आप जब परमेश्वर को पैसे देंगे, आप उसको दान देंगे, तो आकाश में फेंकेंगे दान को? अरे परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दासों को, सेवकों को इसलिए खड़ा किया है कि कोई मेरे दास को एक गिलास पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा। तो दास लोगों को देने के लिए ही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। तो जब हम दास लोगों को देते हैं तो लोग आपके लिए भी अलग अलग रास्ते परमेश्वर निकालता है। लोग आपके जीवन में और भी ज्यादा उमड़ता धन डालेंगे। अब वो कैसे भी हो सकता है, कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां कुछ अलग प्रमोशन मिल गया, आपकी जमीन से कुछ बड़ा खजाना मिल गया, आपके लिए आपका परिवार कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ लोग दोस्त ऐसे जो आपको बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो रहा है। तो परमेश्वर अपना तरीका अपनाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी शिक्षा भी देते हैं कि आप पास्टरों का सम्मान मत करो, पास्टरों को दो मत कुछ। जो लोग, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब हम देना सीख जाते हैं, आज मैं समृद्ध इसीलिए हूं कि जब मैं विश्वासी था, मैं देने में विश्वास योग्य रहा। मैं आपसे कभी भी, मैं आपसे क्यों लेता हूं कभी? मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, मुझे व्यक्तिगत रूप से जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन मैं आपसे इसलिए लेता हूं। अगर मुझे आप 20 रुपए भी देते हैं तो मैं आप क्यों लेता हूं? क्योंकि मैं आपकी समृद्धि को रोकना नहीं चाहता। मैं आपकी उस समय जो परमेश्वर आपको देना चाहता है,
वो समृद्धि अगर मैं नहीं लूंगा तो वो समृद्धि आपके जीवन में कैसे आएगी? मैं अगर आपके घर से एक गिलास कॉफी, चाय, पानी पीता हूं तो ये समृद्धि लाती है। मैं अगर आपके घर में जाता हूं, आपकी जमीन पर खड़ा होता हूं, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसका अगर लोग ये आपको समझाने लगे कि पास्टर लोग तो आपके पैसे को खा रहे हैं, तो ये यानी इसकी शैतान कुछ खेल खेल रहा है आपके साथ। आपके जीवन में वो आशीष चुराना चाहता है जो प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए आप हमें ये जिम्मेदारी के साथ हमें समझना भी चाहिए कि हमें कैसे मैसेज सुनना चाहिए और कैसे मैसेज नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब का इस्तेमाल परमेश्वर भी कर रहा है और यूट्यूब का इस्तेमाल शैतान भी कर रहा है। अब आप कौन से ट्रैप में फंसते हैं? आप परमेश्वर के, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि जो कुछ भी सुने आप कम सुने लेकिन अच्छा सुनिए, और जहां तक हो सके अपने अगुओं के संरक्षण में सुनिए। अगर आप कभी ऐसा कुछ सुनते हैं तो अगर कुछ लगता है तो आप अपने अगुओं से, टीचरों से आप बात करिए कि ऐसा एक मैसेज सुना। हालेलुया। तो लोग आपकी गोद में डालेंगे। और इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, तो लोग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और दूसरा, डालेंगे, तुम्हारी गोद में डालेंगे, यानी आज आप जो करते हैं वो आशा ऐसे नहीं कि अभी मुझे मिलेगा। ये परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखकर जब निरंतर करते रहते हैं, निरंतर करते हैं, तब परमेश्वर आपके भविष्य में आपके जीवन में आशीष आने वाली है। और ये कंटिन्यू आपके जीवन में होता रहेगा। भविष्य में ये चीज आएंगी। आज आपने किया, और अगर मैं इस मन से डाल दूं, ओ मैंने आज 10 लाख परमेश्वर के लिए दान कर दिया, मैंने मैंने 10 बीघा जमीन जमीन चर्च के लिए दान कर दी, तो अब मेरे लिए 100 बीघा हो जाएगी। अगर इस मनसा के साथ आप परमेश्वर को देते हैं तो कभी भी आप समृद्धि नहीं पाएंगे। प्लीज माफ करना, आप ना दे तो अच्छा है। इसलिए देने का स्वभाव को बदलना पड़ेगा अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं। अब देना सिर्फ धन नहीं है, देना प्रेम देना है, हमको बलिदान देना है, हमारे जीवन में आनंद लोगों को देना है, हमारे स्माइल देनी है लोगों को। हमें उनको अच्छा ही एक बात पूछ लीजिए, किसी को कैसे हो, क्या पता किसी के जीवन में क्या चल रहा है। आपका एक शब्द बोलना उसको जीवन दे जाए। तो हम देने के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम यही समाप्त करते हैं।